नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश के यूपी ट्रिपल एससी भारतीय बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। तो जुड़े रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में 2200 वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की। अब आबकारी कांस्टेबल की 722 वैकेंसी आई हुई है, अर्थात एक्साइज कांस्टेबल की। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। क्या योग्यता होगी, क्या उम्र होगी, क्या लंबाई होगी, सीने की चौड़ाई क्या होगी और कितनी रेस करनी पड़ेगी, कौन कौन से अधिमानी योग्यताएं होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त आवेदन की तिथि से लेकर सिलेबस क्या होगा, हम सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, इस भर्ती का जो विज्ञापन संख्या है वह है 08 डैश परीक्षा अवलिक 2026 और इसके जो आवेदन की तिथि है वह शुरू होगी 4 जून से और जो अंतिम तिथि होगी वह होगी 24 जून। याद रखिएगा, आवेदन और ऑनलाइन फीस जमा करने की शुरुआती तिथि है 4 जून और दोनों चीज की अंतिम तिथि है 24 जून, अर्थात आवेदन करने का पूरा समय सिर्फ 20 दिनों का मिलने वाला है और त्रुटियों में संशोधन की अंतिम तिथि होगी 1 जुलाई 2026। दोस्तों, इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कहा गया है कि अभ्यर्थी ने किसी भी बोर्ड से 12वीं पास कर रखा हो, अर्थात 10+2 कर रखा हो। इसके अतिरिक्त मुख्य बात इस बात पे गौर करने वाली है कि उसने यूपी ट्रिपल एससी 2025 की परीक्षा में भाग लिया हो और उसके नंबर 0 या 0 से कम ना हो, ना तो नॉर्मलाइज स्कोर में और ना ही कच्चे अंक में। इसके अतिरिक्त भर्ती बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड जारी किया गया हो। सामान्य बातें बराबर पाई जाती हैं तो 2 अधिमानी योग्यताएं रखी गई हैं। पहली 2 वर्ष तक उसने राज्य सेना में सेवाएं दी हूँ और दूसरा उसके पास बी कैटेगरी का एनसीसी का सर्टिफिकेट हो। जो उम्र की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2026 से की जाएगी और 1 जुलाई 2026 तक अभ्यर्थी 18 वर्ष से कम उम्र का न हो और 40 वर्ष से अधिक उम्र का न हो। जो कैटेगरी वाइज आरक्षण है वह लागू किया गया है। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और जो लोग प्रदेश या प्रदेश की सेवाओं में पहले से कार्यरत हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। अगली योग्यता आती है शारीरिक मापदंड को लेकर। इसमें कहा गया है कि सामान्य और ओबीसी तथा एससी के बच्चों की जो लंबाई होनी चाहिए वह हो 167.6 सेंटीमीटर और इन लोगों के जो सीने का फुलाव होगा वह बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, अर्थात बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के पश्चात 85 सेंटीमीटर, कुल 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। छाती या सीने से संबंधित जो योग्यता है वह सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। महिला अभ्यर्थियों में जनरल और ओबीसी की महिलाओं की लंबाई चाहिए 152 सेंटीमीटर और एससी तथा एसटी की लड़कियों की जो लंबाई चाहिए वह 147 सेंटीमीटर चाहिए। इसके अतिरिक्त लड़कियों का जो वजन चाहिए वह 45 किलोग्राम चाहिए। अगली योग्यता है शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके अंतर्गत सामान्य, ओबीसी और एससी के पुरुष अभ्यर्थियों को कुल 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर अर्थात 4800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और समय से पूरी करनी होगी। इसके अतिरिक्त जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 2.4 किलोमीटर अर्थात 2400 मीटर की रेस कुल 14 मिनट में पूरी करनी होगी समय से पहले। इसके लिए कोई अंक नहीं मिलेंगे, यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। आवेदन में कहीं पर भी अनुसूचित जाति, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र की जारी करने की तिथि के बारे में
नहीं कहा गया है और ना ही निवास प्रमाण पत्र के जारी करने की तिथि के बारे में कहा गया है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उन्हें 1 अप्रैल 2026 से 24 जून 2026 के मध्य निर्गत आय प्रमाण पत्र चाहिए जो 2025 और 26 की आय पर आधारित हो। पदों का जो विवरण है वो इस प्रकार है। कुल पद 722 हैं। इसमें अनरिजर्व जो पद हैं वो 274 हैं और जो ईडब्ल्यूएस के पद हैं वह है 61 और जो ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षित पद हैं उनकी संख्या 215 है। एससी के अभ्यर्थियों की जो पदों की संख्या है रिजर्व पदों की वह 174 है और एसटी के लिए 26 पद निर्धारित हैं। इस प्रकार कुल 722 पद हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में या केंद्र सरकार की सेवा में या किसी भी राज्य की सेवा में पहले से कार्य कर रहे हैं अर्थात नियोजित हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से निर्धारित प्रारूप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा जिसे मांगने पर पेश करना होगा। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं यदि वो आवेदन करते हैं तो उन्हें उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सभी प्रकार के आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। दोस्तों अगर सिलेबस की बात करें तो काफी दिलचस्प होगा। लेखपाल और लोअर के लगभग समान सिलेबस है, सिर्फ 5 से 10 नंबर का अंतर आया है। लोअर और लेखपाल में ग्राम विकास एवं ग्राम समाज संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक एवं नीतियां पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके पूरे सिलेबस की। तो भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर के होंगे। इसके अतिरिक्त भारत एवं विश्व का भूगोल, इससे भी 5 प्रश्न होंगे और ये 5 अंक के होंगे। भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास से 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा अर्थात 10 अंक होंगे। इसके अतिरिक्त भारत की राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से कुल 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा अर्थात कुल नंबर 10 होंगे। सामान्य विज्ञान एवं सामान्य प्रौद्योगिकी के 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल अंक होंगे 5। इसके अतिरिक्त पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से भी 5 प्रश्न होंगे और इसके भी नंबर प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर और कुल 5 अंक होंगे। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा अर्थात 5 नंबर होंगे। करंट अफेयर 5 अंक का होगा। इसके अतिरिक्त डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 अंक होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित आबकारी के महत्वपूर्ण विधिक उपबंध और महत्वपूर्ण नीतियां, इससे भी 10 अंक होंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न होंगे अर्थात 20 अंक के कुल होंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं तथा इस क्षेत्र में होने वाले समसामयिक विकास और नवाचार से संबंधित 15 प्रश्न होंगे। इस प्रकार लगभग सिलेबस कई वैकेंसियों पर सेम मिल रहा है। तो ये रही आपकी पूरी जानकारी आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की। इसके बारे में आप यहीं से पूरा देख सकते हैं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।